नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां बताया जा रहा है कि नूरचक पंचायत के मौजूदा मुखिया, जो कि 15 वर्षों से कुर्सी पर बैठे हैं, एक बार फिर से मुखिया बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन इस बार पंचायत वासियों ने ठाना है कि बहुत हुआ अत्याचार, इस बार कोई नया चेहरा मुखिया के तौर पर लाना है। बताते चले कि जब हमारी सी न्यूज भारत की टीम पंचायत में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंची, तो पंचायत के सभी लोगों ने बताया कि मौजूदा मुखिया 15 वर्ष मुखिया की कुर्सी पर रहकर भी आज तक बहुत सारी सड़क नहीं बनी है, न ही गांव का विकास हुआ है, जिसके चलते अब ग्रामीणों ने ठान लिया है कि इस बार किसी दूसरे को मौका दिया जाएगा। नमस्कार, मैं अहमद हुसैन, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत लाइव टीवी में। मैं अभी बिस्फी प्रखंड अंतर्गत नूरचक पंचायत में मौजूद हूं, जहां अभी चुनावी हुआ कि सामाजिक लोगों ने अपने स्तर से इसमें कुछ मिट्टीकरण किया, रोड़ी डालकर चलने लायक बनाया गया। क्या कुछ हुआ मामला, क्या कुछ है, मैं जानना चाहता हूं यहाँ की जनता से, नूरचक पंचायत की जनता से मैं जानना चाहता हूं कि क्या 15 साल से मौजूद जो मुखिया जी हैं, जो सेवा में है, कुर्सी पर सत्ताधारी है, क्या लोग उनको चाहते हैं, इस बार पंचायत चुनाव में उनको चाहते हैं, फिर से उनको प्रधान बनाना चाहते हैं, मुखिया बनाना चाहते हैं, या फिर उनका बदलाव चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं लोगों से, समाज के लोगों से, ग्रामीणों से, कि क्या इन लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या ये नए चेहरा देखना चाहते हैं इस बार मुखिया में, या फिर जो 15 साल से सत्ता में हैं उनको ही देखना चाहते हैं, और उन्होंने कैसा काम किया, 15 साल रहकर उन्होंने कैसा काम किया, क्या उनके मन मुताबिक काम हुआ, क्या 15 सालों में उन लोगों ने सड़क के काम किया, नली गली का काम किया, या फिर क्या कहते हैं वृद्धावस्था पेंशन में हुआ, या फिर जलनल योजना, 7 निश्चय जलनल योजना का काम हुआ, क्या कुछ हुआ धरातल पे? पेपर पे तो इन लोगों का कहना है कि बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन धरातल पर मुझे जो देखने को मिला है यही सड़क बनी हुई दिख रही है, ये नाली बनी हुई दिख रही है, और इस नाली के में ग्रामीण लोगों ने का कहना है कि ये सड़क जो है हम लोगों ने अपने पैसे से, निजी रूप से इसको मिट्टीकरण किया, रोड़ीकरण किया। देखते हैं, पूछते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हमारी माताएं खड़ी हैं, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने इस बार 15 साल से बैठे जो मुखिया, सत्ता में बैठे मुखिया है, क्या आप उनको ही इस बार मुखिया बनाना चाहते हैं, या फिर इस बार नए मुखिया को, आप नए चेहरा को लाना चाहते हैं? क्या कुछ मामला है, बताइए तो। 15 साल से तो हम लोग इतना किसान में दिक्कत में रहते, परेशानी में रहते, कोई परेशानी तो अभी तक हल नहीं हुआ है। अब अल्लाह जाने परेशानी हल होगा कि क्या होगा। ना कभी इंदिरा आवास मिला, ना घर गिरी मिला, कुछ नहीं मिला। हम लोग का घर गिरा हुआ है। आप आगे आइए, एक एक करके आइए। हम लोग को इतना नहीं सा मुखिया निम्बर क्या किया, गाँव में क्या 15 साल से आपके पंचायत के मुखिया जी 15 साल से सत्ता पर विराजमान हैं बेटे, क्या ये रास्ता उन लोगों ने मुखिया जी नहीं बनवाए हैं? कुछ नहीं किया। नाली में आदमी सब जा रहा है, फंस रहा है, बच्चे लोग फंसता है इसमें, कीड़ा मकोड़ा में बच्चे लोग, छोटा बच्चे इस गली में है जी, कुछ नहीं हुआ। तो क्या आप लोग इस बार क्या चाहते हैं? 15 साल से जो विगत बैठे हैं मुखिया विराजमान है सत्ता पर, उनको ही आप लाना चाहते हैं, या कुछ नया चेहरा बदलाव करना चाहते हैं? हम लोग बदलाव करना चाहते हैं। रोड जो बनेगा हम लोग का फिट फाट होगा, हम लोग बदलाव चाहते हैं। नाली भी चाहिए, रोड भी चाहिए जी, बदलाव चाहते हैं आप। तो क्या आप लोगों ने तय किया है कि हमने में नया चेहरा लाना है, बदलाव करना है, और आपने ये भी कहा कि जो हमारे लिए विकास का काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उनको हम मुखिया का चेहरा देखना चाहते हैं, है ना? ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे चाचा हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या आप 15 साल से बैठे मुखिया विराजमान सत्ते पर बैठे हैं, क्या उनके काम से आप सहमत हैं? 7 निश्चय योजना के तहत जलनल योजना है ना, उसके बाद गली नली योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो 15 साल में उन्होंने क्या कुछ किया। क्या आप उनसे सहमत हैं? उन्होंने अच्छा काम किया या अच्छा काम नहीं किया? आप इस बार कुछ नया चेहरा लाना चाहते हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? क्या नाम हुआ सर? लाल बाबू पासवान जी, बताइए आप क्या चाहते हैं? नया चेहरा चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? नया चेहरा चाहते हैं, बदलाव तो चाहिए। ये देख रहे हैं आप लोग कि क्या है, 15 साल के अंदर में अभी तक इस पर रोड ही नहीं मिला है, ना रोड बना, ना नाला बना।
यहाँ तो हमारे गांव घर का आदमी जाता आता है ना, तो इसमें तो चाहिए ना, हमें बदलाव चाहिए ना। अगर सो रहता तो ध्यान नहीं देता कि उसको अगर रखना था हमको, तो ये रोड को देखता ना। नाला नहीं है, रास्ते पे चलते हैं तो पानी, उधर चलते हैं तो पानी, जिधर जाएं उधर पानी। आपने अपने मुखिया जी जो 15 सालों से बैठे थे, मुखिया जी हैं आपके पंचायत के, क्या उनके पास कभी शिकायत लेकर गए कि हमारे पास नाली नहीं है, हमारे पास सड़क नहीं है? वो तो घूम करके एक बार आया भी नहीं है, जीत करके गया है तो कभी आया भी नहीं घूम करके कि देखे हम पंचायत में क्या होता है नहीं होता है। तो फिर आप लोगों ने इस बार क्या चाहा है? नया चेहरा चाहते हैं हम। क्यों आप जब 15 साल उन्होंने मुखिया रहा, क्या आपने कहने गए तो वो आए ही नहीं? 15 साल में एक बार भी नहीं आए? आते तो ये देखते ना, तो तब तो बनाते वो। ऐसा तो नहीं है कि आपने वोट उसको नहीं किया हो? ऐसा नहीं है, वोट नहीं किए तो जीते कहाँ से? खैर ये बात आपकी एकदम बिल्कुल सही है, और मैं भी कहना चाहता हूँ कि वोट किया इसीलिए उन्होंने मुखिया बना नहीं है, रास्ता नहीं है। जल नल के बारे में हमको देखना चाहते हैं। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात पे बहुत जोर दिए हैं कि अगर जिस पंचायत का जल नल योजना अगर सक्षम नहीं होगा, नल में अगर जल नहीं होगा, तो इस बार उस पंचायत के मुखिया इलेक्शन नहीं लड़ सकते। क्या आपके पंचायत में सुचारू रूप से नल में जल आ रहा है? नहीं, एक भी जल में नल नहीं आ रहा है। क्यों? वो तो जाने वार्ड मेंबर जाने, मुखिया जाने। क्यों आप नहीं गए शिकायत लेकर के? हम तो यहाँ रहबे नहीं करते, हम तो रहते हैं बाहर, आते हैं तो देखते हैं। आप अपने घर में नल लगवाए? हाँ, घर में नल लगाए हैं, लेकिन पानी कहाँ है उसमें? आइए सर, हम आपको ले चलते हैं कि आगे क्या स्थिति है। हम लोग किस तरह 4 महीना इतने कीचड़ों में भटकते हैं यहाँ, मतलब इन लोगों का तो रिश्ता नाता आना भी मुश्किल है, भटक जाता है इन रास्तों के वजह से। जी जी, आगे चलिए, हम आपको दिखाते हैं कि देखते हैं। मैं यहाँ हमारे एक नौजवान साथी है जो बहुत उत्सुक हैं, वो इस बार बदलाव के मन में है और उन्होंने अपनी शिकायत आकर की है। हाँ, ये उन्होंने टीवी के माध्यम से जनता को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि मैं देख भी पा रहा हूँ कि ये सड़क चलने लायक नहीं है, ये सड़क चलने लायक नहीं है, देख सकते हैं आप, इसमें नाली नहीं है। इन लोगों का कहना है कि मैं खुद से, हम लोग ग्रामीण स्तर से इस पर रोरीकरण किया है, जिससे चलने योग्य बनाया है। क्या कुछ मामला है? मैं देखता हूँ, पूछता हूँ इन लोगों से। जी कहिए। हम लोग बचपना काट दिए ये रोड पे, आज तक ये रोड बना नहीं। 4 बच्चे के बाप बन गए, नाला नहीं बना, कोई चीज़ का अभी तक मुखिया किए नहीं। एक बार झांकी नहीं मानने आया कि कैसा रोड है, क्या है। लेकिन आप वोट देते रह गए उनको। वोट देते रह गए हम लोग। तो फिर आपने किया है तब ना वोट दिया। 15 साल से बन रहा है, काम नहीं करता तो बनता ही नहीं है। एक मिनट, आपने उनके सपोर्ट में कहा है मुखिया का। एक मिनट, ये अच्छी बात आपने कहा कि मुखिया काम किया तभी वोट किया, है ना। लेकिन बहुत सारे जगहों पर देखा जाता है कि लोग कुछ लोगों के बहकावे में आकर या फिर उनने आस करके कि चलो इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम में मुखिया जी को वोट कर देते हैं, उससे शायद हमारी स्थिति, सड़क की स्थिति सुधर जाए, उससे शायद गली नली योजना की स्थिति सुधर जाए, है ना। लेकिन यहाँ पर जो मैं भी देख पा रहा हूँ कि ये सड़क बिल्कुल चलने लायक नहीं है। क्या ये 15 साल से आप मुखिया जी के साथ में आप सपोर्ट में बोले हैं? मैं आपसे सवाल करना, ठीक है, जो हकीकत है वही आपने कहा, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी एज भी 18, 19 साल, 20 साल की लग रही है मुझे। आप ये बताइए कि ये सड़क, ये तो सड़क है ना, ये सड़क है, नाली पहले गली था, गली जी है ना। का 15 साल में, एक मिनट सर, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, पहले मेरा सवाल सुन लीजिएगा। ये सड़क 15 साल में आज तक बना हुआ देखे आप? पक्की सड़क हुई गली नली योजना के तहत पीसीसी सड़क होना है, पीसीसी ढलाई होना, ये बात की जानकारी आपको होगी। क्या आपने ये देखा कभी? जी हम नहीं देखे, पर यहाँ तो हम जनता ही की गलती है ना, क्योंकि हम लोग उसके पास गए नहीं शिकायत लेकर। हम शिकायत देते, वहाँ अर्जिया देते तो जरूर ये बनता। और हम देखिए एक बात आपने ये बात कहा कि शिकायत लेकर के हम लोगों ने नहीं गए हैं, इसलिए उनका ध्यान इस सड़क पर नहीं है। क्या इस बात पे आप क्या कहना चाहते हैं? 15 सालों में मुखिया जी को सारे रोड, और भी हमारे साथी भाई हैं जो बोलना चाहेंगे, और उनसे भी आप पूछिए कि क्या 15 साल में मुखिया जी को ये रोड का नहीं मालूम था? पूरे नुरचक पंचायत में ये रोड का ही मसला नहीं है, और सारे मस्जिद की तरफ जाइए, आप जाइए बसवरिया गांव में जाइए, कहीं रोड नहीं बना, विकास के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और रही बात, मुखिया 15 साल सत्ता में आ चुके हैं,
और परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो इस बार बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब मतदाता, हमारा अधिकार है, मत अधिकार है, तो जिस तरीके से हम आपको अपना कीमती वोट देकर जिता सकते हैं, तो वही मतदाता आपको सत्ता से हटा भी सकने की कैपेसिटी रखते हैं। और आप लोगों ने इस बार, जैसे कि हमारे भाई थे जिनसे भी मैंने सवाल किया, इनको ऐसा लगा कि शायद किसी ने कंप्लेंट ना किया, लेकिन हमें आपसे ही एक सवाल और पूछना है सर, एक सवाल और आपसे पूछना है हमको कि आपने एक बात कहा, पंचायत में मुखिया जी जो है कितने सालों से विराजमान है? 15 साल से विराजमान। क्या 15 साल में उनका एक बार भी ये सड़क पे नजर नहीं पड़ा? नजर पड़ा होगा, ऐसा नहीं लेकिन मुखिया है तो बिजी रहते हैं, और भी जगह का बना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो भी बात कही बिल्कुल सही, कि उन्होंने मुखिया जी होने के नाते, अब 15 साल से है तो वास्तविक बात है कि कुछ ज्यादा बिजी शेड्यूल उनका होगा, तो उनकी नजर शायद नजर नहीं पड़ी। ठीक है सर, मैं देखता हूँ जी। तो आप, ये जो ईंट गिरा है, ये जो मलबा गिरा है, ये मलबा भी ये इलेक्शन का टाइम है, तो इस टाइम पे अब किससे गिरा है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये मुखिया जी का कराया हुआ नहीं है, शायद मेरी जानकारी के हिसाब जी। से। मैंने भी ब्यौरा लिया है, तो मुझे भी जहाँ तक जानकारी मिली है कि ये जो गली है, इस गली में और इस गली में अभी तक मुखिया जी की नज़र ही नहीं पड़ी। अभी आप देखे होंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक भाई, छोटे भाई थे, जिन्होंने मुखिया जी के सपोर्ट में कुछ बातें कही। उन्होंने भी कहा कि शायद मुखिया जी का इन पर नज़र नहीं पड़ा हो, तो हमें भी ऐसा लगता है बिजी शेड्यूल होगा उनका, 15 साल से विराजमान है, तो शायद उनकी नज़र ना पड़ी हो, काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हो सकता है। लेकिन अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी 15 साल से वो थे, हो सकता है इस बार भी आप वोट देकर उनको जिताए, ताकि इस बार आपका ये इन पर नजर पड़ जाए? जी, हो सकता है कि 15 साल में जो आदमी विकास नहीं कर पाया है, वो आदमी अगर विकास करने की बात करे कि हम आने वाले 5 साल में विकास कर देंगे, तो ऐसे मुखिया मुझे नहीं चाहिए। परिवर्तन हम लोग चाहते हैं। बिल्कुल जी नहीं पड़ी। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें थी, उसके अलावा हमारे बहुत सारे नौजवान साथी थे, उन लोगों ने पूरा निश्चय किया कि मैं इस बार बदलाव चाहता हूं और इस बार नए चेहरा को लाना चाहता हूं। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अहमद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।